तो चलिए दोस्तों, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है बट गवर्नमेंट है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट है। चलिए देखिए यहाँ पे आपके पहले पोस्ट की बता दूं तो 12th क्लास से मिनिमम क्वालिफिकेशन से लेकर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक के यहाँ पे पदों पे भर्ती है, ठीक है। और पहला पोस्ट है आपका सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, दूसरा पोस्ट है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर और तीसरा भी पोस्ट भी है आपका सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। नेक्स्ट है आंकड़ा विश्लेषक, ठीक है। और फिर लेखपाल के एगो पोस्ट, विधि जो अधिकारी होंगे उसके एक पोस्ट है और संरक्षण पदाधिकारी के एक पोस्ट है, ठीक है। कहाँ से आई है पोस्ट? तो ये दोस्तों यह भर्ती आपका लोहरदगा जिला से निकली है और झारखंड के 24 जिले के लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देखिए जिला दंड अधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय लोहरदगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है फॉर्म भरा रहा है किसके तहत? तो मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण सेवा के अंतर्गत, ठीक है। जिला स्तर पर संविदा के आधार पर चयन। अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारी पोस्टें हो गई, सैलरी और इनका हम सब कुछ देख लेंगे क्या क्वालिफिकेशन है। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, इधर से नीचे से शुरू करते हैं। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पहली पोस्ट है नीचे में किशोर न्याय बोर्ड में, ठीक है। इसमें एगो पोस्ट है 21 से 35 साल के लोगों को लिया जाएगा। इसमें 11,900 मतलब 12,000 रखिए ना, 12,000 रुपये सैलरी है। और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको जो है 12th पास प्लस आपके कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, DCA ADCA टेली जो भी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी एगो पोस्ट है और ये है आपका बाल कल्याण समिति की ओर से। यहाँ पर भी आपको 12th पास और आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं तो तीसरी जो विभाग है, विभाग कौन सा है जी? तो मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण विभाग। इसमें जो है टोटल 5 पोस्टें हैं, जिसमें से अंतिम पोस्ट है आपका डाटा सह कंप्यूटर ऑपरेटर। तो इसमें जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें एगो पोस्ट है, उम्र 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। सैलरी आपको 13,240 रुपये दिया जाएगा और सेम क्वालिफिकेशन है कि आप 12वीं पास हो और आपके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर है आपका आंकड़ा विश्लेषक, ठीक है। तो डेटा एनालाइजर का एगो पोस्ट है, इसमें 30 से 45 साल के लोगों को लिया जाएगा। सैलरी आपका कितना रहेगा? तो 18,536 रुपया। और यहाँ पे बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र या कंप्यूटर साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे आप फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। संबंधित कार्यक्षेत्र में कार्यानुभव व्यक्ति को तो हमेशा बोला जाता है। लेखपाल, लेखपाल दोस्तों अकाउंटेंट में बोला गया है कि आप सिंपली जो है मैथ या फिर कॉमर्स से ग्रेजुएट हों, ठीक है। और आपको जो है कंप्यूटर में टैली का नॉलेज आना चाहिए, ठीक है। टैली आप अच्छे से टैली में वर्क कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लॉ ऑफिसर। तो यहाँ पे लॉ ऑफिसर में बोला गया है कि सैलरी 27,000 है, 30 से 45 साल के लोगों को लिया जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक, यानी कि लॉ में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। किसी सरकारी या गैर सरकारी संगठन के साथ अगर आपने लॉ नहीं किया है तो आप गैर सरकारी संगठन के साथ महिला और बाल विकास अधिकारी के क्षेत्र में, ठीक है, अगर आपने काम किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन कम से कम 2 साल आपके पास काम किया होना, अनुभव होना चाहिए, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे संरक्षण पदाधिकारी गैर संस्थागत देखरेख में, ठीक है। इसमें जो है सैलरी आपको 27,000 है, 27,804 रुपया। और इसमें बोला गया है कि आप सिंपली जो है पोस्ट ग्रेजुएट हो, किसमें? सोशल वर्क या फिर समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी या फिर बाल विकास या फिर मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स या फिर लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मेरा है पोस्ट ग्रेजुएशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन मैं भरूंगा नहीं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिर के यहाँ पे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मनोचिकित्सा, ठीक है, साइकेट्री, लॉ, लोक स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातक की डिग्री अगर आपके पास है तो इस पोस्ट को आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फिर आप यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, अगर आपने ग्रेजुएट किया इन सभी में से, ठीक है, और आपके पास महिला एवं बाल विकास
का सर्टिफिकेट है तो भी आप भर पाएंगे। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, ये है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास महिला बाल विकास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई। अब फॉर्म को भरना कैसे है और लास्ट डेट क्या है। देखिए दोस्तों, यह फॉर्म जो है आपका ऑफलाइन भरना है। ठीक है, ऑफलाइन। अब यहाँ पे बहुत से लोग आदत पड़ गया होगा, अब ऑफलाइन का ज़माना आ गया फिर से। पहले एक था कि एक बार लगा कि ऑफलाइन ख़त्म हो गया, फिर लगने लगा कि नहीं यार फिर से ऑफलाइन चलते हैं। तो दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया जो है आपका 30 अक्टूबर तक चलेगा। कब तक? 30 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, और यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए ये आपको मैं एड्रेस बता रहा हूँ, इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भर के भेजना होगा। अभी मैं फॉर्मेट दिखा दूंगा। आवेदन का पता 3 नंबर पॉइंट में लिखा है, जिला समाज कल्याण कार्यालय लोहरदगा, प्रथम तल्ला, पांडे गणपत राय भवन, समरणालय लोहरदगा। पिन कोड दे दिया है 835302। ठीक है, इस कोड पे आपको भेजना होगा। और बोल दिया गया है कि आवेदन हेतु प्रपत्र एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाइट पे दे दी गई है, जिसको मैं अभी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और ये बोला गया है कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ये है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन प्राप्त करने पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिला स्तरीय पदों के लिए विहित आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक यानी कि स्पीड पोस्ट से ही भेजिए, तभी आपको लिया जाएगा। कुरियर से जिला समाज कल्याण कार्यालय लोहरदगा, प्रथम तल्ला, गणपत राय भवन, समरणालय, जिला लोहरदगा, ये एड्रेस है। ठीक है, स्पीड पोस्ट करना है। सिंपल पोस्ट कीजिएगा तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर्म। अब देखिए, फॉर्म को भरने के लिए ये पेज नंबर 4, ठीक है, डाउनलोड कर लेना है, फिल कर देना है पोस्ट कोड सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट कोड मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका पोस्ट कोड है, ये वाला पोस्ट कोड कितना है इसका, JJB 01। ठीक है, ये पोस्ट कोड है। इसी तरह से जो भी पोस्ट पे आप भरते हैं CDPU 08, तो पोस्ट कोड आपको डालना है। ठीक है, उसी तरह से अब फिर एप्लीकेशन पोस्ट जो भी है सब कुछ भर देना है। और ये फॉर्म को आप इंग्लिश से भरिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाइएगा। ठीक, फ़ोटो को चिपकाने के बाद आपको दूसरा पेज भी भरना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ। और इसमें अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का जेरोक्स, और जेरोक्स के नीचे में जैसे ये जेरोक्स है तो यहाँ पे नीचे में अपना साइन कर दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, और आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप अच्छे से फॉर्म को भर लीजिए। अगर आप इस फॉर्म को नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिए अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो। बाकी इसी तरह से दोस्तों मैं आपको सभी नोटिफिकेशन देता रहता हूँ। और अंतिम में आपके 2 पेज हैं, इसको देख के आप लोग अचंभित मत हो जाइएगा। ये यहाँ पे दे दिया था लेकिन इतने पोस्ट यहाँ पे नहीं निकला है। ठीक है, कुछ ही पोस्ट निकले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।